कहते हैं हर घर में एक दीवार होती है जो बाहर से चमकदार दिखती है लेकिन भीतर से धीरे धीरे दरक रही होती है। वैसी ही एक दीवार थी अर्जुन और पायल के रिश्ते की। बाहर से देखने वाले कहते थे, क्या जोड़ी है, समझदार पति, खूबसूरत पत्नी और खुशहाल जिंदगी। पर किसी ने ये नहीं देखा कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे अर्जुन हर रोज कुछ न कुछ निगल जाता था। बिना कुछ कहे, बिना कोई जवाब दिए। अर्जुन एक साधारण बैंक कर्मचारी था, शांत स्वभाव का, अपनी जिम्मेदारियों में डूबा हुआ। सुबह की चाय खुद बनाता, पायल को उठाने से पहले उसके लिए दूध गर्म करता, फिर दफ्तर के लिए निकल जाता। उसे लगता था कि प्यार जताने के लिए शब्द नहीं, कर्म काफी है। लेकिन पायल का सोच अलग था। उसे चमकदार चीजें चाहिए थी, बड़े घर का सपना, दिखावे वाली जिंदगी। शादी के कुछ महीने बाद ही उसे अर्जुन की सादगी बोझ लगने लगी। शुरुआत में वो बस ताने देती थी, देखो शर्मा जी की बीवी कितनी खुश है, उनके पति ने उन्हें कार गिफ्ट की है, और तुम्हारे पास तो खुद स्कूटर है। अर्जुन बस मुस्कुरा देता, पायल, मेरे पास तुम्हारी मुस्कान है, वही सबसे बड़ी दौलत है। पायल व्यंग्य से हंस देती, तुम्हारी ये बातें किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। हर बार अर्जुन चुप हो जाता। वो जानता था बहस रिश्तों को तोड़ देती है, इसलिए उसने मौन को ढाल बना लिया। लेकिन उस मौन के भीतर रोज एक आदमी मरता था, थोड़ा थोड़ा करके। रात को जब पायल फोन पर अपनी सहेलियों से बात करती तो अर्जुन को नींद नहीं आती। वो सुनता, मेरे पति तो बहुत बोरिंग है, कभी कहीं नहीं ले जाते, न कोई गिफ्ट न कोई सरप्राइज, बस घर ऑफिस, ऑफिस घर, जिंदगी में कोई रंग नहीं छोड़े इनने। अर्जुन पलटकर कुछ नहीं कहता, बस करवट बदल लेता। उसके अंदर कुछ टूटता जरूर था, लेकिन वो हर टूटन को अपने काम में छिपा देता। कभी कभी ऑफिस से लौटते वक्त वो सड़क किनारे चाय वाले से कहता, थोड़ी गाढ़ी चाय बना देना भाई, आज मन भारी है। चाय वाला मुस्कुरा देता, भैया घर में सब ठीक? अर्जुन बस इतना कहता, ठीक ही है, बस वक्त थोड़ा खामोश है। एक शाम जब अर्जुन ने ऑफिस से लौटकर पायल को देखा तो वो तैयार हो रही थी, लाल ड्रेस, गहने और मेकअप से सजी। कहीं जा रही हो? हाँ, कॉलेज की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, पर आज मेरा प्रमोशन हुआ है, सोचा साथ में डिनर कर लें। पायल ने आईने में खुद को निहारते हुए कहा, ओह, तो तुम चाहते हो मैं अपनी फ्रेंड्स को छोड़कर तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? अर्जुन, तुम समझते नहीं, मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। अर्जुन मुस्कुरा दिया, ठीक है, मजे करना। वो रात भर अकेला बालकनी में बैठा रहा। बाहर बारिश थी, अंदर सन्नाटा। हवा उसके चेहरे को छूकर जैसे पूछ रही थी, कब तक यूं चुप रहोगे अर्जुन? पर वो जानता था, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी मजबूरी होती है। अगली सुबह पायल देर से उठी और नाराजगी जताई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने सोचा तुम थकी होगी। पायल बोली, तुम्हारी यही आदत है, हर चीज अपने हिसाब से तय कर लेते हो। उसने अर्जुन की बनाई चाय का कप उठाया, एक सिप लिया और बोली, चीनी ज्यादा है, तुमसे तो कुछ ठीक बनता ही नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार कम डाल दूंगा। पर भीतर से उसका दिल कसक उठा। वो सोच रहा था, क्या इतना भी नहीं कि वो एक कप चाय में मेरे प्यार को देख ले? धीरे धीरे घर में बातों की जगह चुप्पी ने ले ली थी। अर्जुन की आवाज अब सिर्फ ठीक है, हां, चलो और कोई बात नहीं तक सीमित रह गई थी। वो जानता था, रिश्ते में कभी कभी जीत कर भी हार मिलती है और हार कर भी सुकून। लेकिन वो सुकून भी अब उससे दूर जा रहा था। एक रात जब पायल फोन पर किसी से कह रही थी, काश मैंने किसी ऐसे इंसान से शादी की होती जो मुझे समझ पाता। अर्जुन ने पहली बार उसकी ओर देखा, मगर कुछ बोला नहीं, बस कमरे से बाहर चला गया और छत पर जाकर आसमान देखने लगा। उसे लगा जैसे तारे भी आज उसकी तरह चुप है, बस जल रहे हैं, बिना आवाज किए। वो धीरे से बोला, हे भगवान,
क्या सच में मैंने कुछ गलत किया है? मैंने तो सिर्फ शांति चाही थी। आसमान से कोई जवाब नहीं आया। नीचे कमरे में अब भी पायल की आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा पति मिला जिसने मुझे कभी समझा ही नहीं। और उसी वक्त अर्जुन की आंखों से पहली बार एक आंसू गिरा, बिना शब्दों के, बिना शोर के। क्योंकि कहते हैं कुछ आंसू रिश्तों को धो देते हैं और कुछ उन्हें और धुंधला कर देते हैं। अर्जुन नहीं जानता था कि उसका ये आंसू किस ओर बहा रहा है, सुधार की ओर या बिखराव की ओर। लेकिन एक बात तय थी, उस रात के बाद उसका मौन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अगली सुबह खिड़की से आती हल्की धूप कमरे के पर्दों से छनकर जमीन पर फैल रही थी। चाय की भाप उठ रही थी, मगर कमरे में फिर भी ठंडक थी। वो ठंडक जो तब फैलती है जब रिश्तों में बातें नहीं, बस औपचारिकताएं रह जाती है। अर्जुन अखबार लेकर सोफे पर बैठा था। सामने पायल थी, वही जो कभी उसकी जिंदगी की हंसी थी, अब उसकी चुप्पी बन चुकी थी। पायल ने धीरे से पूछा, आज बैंक में कितना व्यस्त दिन रहेगा? अर्जुन ने नजरें उठाए बिना जवाब दिया, हमेशा की तरह। इतना कहकर वो फिर अखबार में खो गया। बात बस 2 शब्दों में खत्म हो गई। पायल ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर रुक गई। कभी जो अर्जुन के हर जवाब में मुस्कान होती थी, अब वहां बस एक थकान थी, बिना शिकायत, बिना उम्मीद की थकान। वो सोच रही थी, पहले तो ये इतना बोलता था, अब हर बात पर ठीक है कहकर क्यों चुप हो जाता है? पर उसने अपने भीतर के सवालों को नजरअंदाज किया, क्योंकि उसे अब भी लगता था कि वो सही है और अर्जुन की चुप्पी बस उसकी कमजोरी है। दिन बीतते गए। अर्जुन अब पहले से ज्यादा समय बैंक में बिताने लगा था। कभी देर रात लौटता, कभी चुपचाप खाना खाकर सो जाता, कभी कभी वो खाना भी नहीं खाता। पायल पूछती भी नहीं, वो समझती थी अगर उसे चाहिए होगा तो खुद कहेगा। पर वो ये नहीं जानती थी कि जो इंसान सालों से बिना बोले सब सह रहा हो, वो अब कुछ मांगता नहीं, बस खुद को धीरे धीरे खत्म करता है। एक दिन शाम को पायल की सहेली आई। कॉफी पीते हुए उसने कहा, पायल, तू बहुत भाग्यशाली है, इतना शांत पति है तेरा। पायल ने हंसते हुए कहा, शांत नहीं, बस बोलने लायक नहीं बचा शायद। सहेली ने मुस्कुराकर कहा, शायद तूने ही उसे बोलने से रोक दिया। पायल हंस पड़ी, अरे छोड़ ना, वो तो ऐसा ही है। पर सहेली के जाने के बाद वही हंसी गले में अटक गई। वो शब्द शायद तूने ही उसके कानों में देर तक गूंजते रहे। रात को अर्जुन जब लौटा तो थका हुआ था। उसने पायल की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। पायल ने पूछा भी नहीं, बस अपने फोन में खो गई। अर्जुन ने धीरे से कहा, आज बैंक में एक ग्राहक ने कहा, आप जैसे लोग अब कम मिलते हैं। पायल ने बस इतना कहा, अच्छा। अर्जुन की उम्मीद टूटी नहीं, बस वो मुस्कुरा दिया, जैसे हमेशा करता था। फिर कहा, पता नहीं दूसरों को मैं अच्छा क्यों लगता हूं। और घर में उसका वाक्य अधूरा रह गया। वो उठकर कमरे में चला गया। पायल ने फोन बंद किया। कुछ पल के लिए सोचती रही, क्या उसने मुझसे कुछ कहना चाहा था? उसके मन में एक हल्की टीस उठी, लेकिन उसने उसे भी दबा दिया। छोड़ो, हमेशा की तरह नाटकीय बात होगी। अगली सुबह अर्जुन ने चुपचाप अपना लंच बॉक्स तैयार किया। पायल अब भी कमरे में थी। उसने कहा, मैं निकलता हूं। पायल ने बिना देखे जवाब दिया, ठीक है। अर्जुन ने कुछ पल उसे देखा, शायद आखिरी बार यूं देख रहा था। फिर मुस्कुराकर बोला, पता है, कभी कभी सोचता हूं हम दोनों एक घर में नहीं, 2 दुनियाओं में रहते हैं। पायल ने पलट कर देखा, लेकिन अर्जुन जा चुका था। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और कमरे में बस उसकी खुशबू रह गई। वो खुशबू जो कभी प्यार की थी, अब तन्हाई बन चुकी थी। दिन बीतते गए। पायल की दुनिया अपने फोन, सहेलियों और सोशल मीडिया में सिमटी रही। लेकिन अब अर्जुन का मौन उसके भीतर गूंजने लगा था। कभी वो घर में आता और बिना कुछ कहे अपने काम में लग जाता। वो अब किसी शिकायत में नहीं, बल्कि सुकून में चुप था।
एक दिन पायल ने देखा अर्जुन खाना खुद बना रहा है। उसने कहा, कहना था तो मैं बना देती। अर्जुन मुस्कुराया, अब आदत हो गई है खुद से बात करने की, खुद का ख्याल रखने की भी। उसके इस जवाब में तंज नहीं, दर्द था। वो दर्द जो शब्दों से नहीं, सिर्फ आंखों से पढ़ा जा सकता था। पायल का गला भर आया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो सोच रही थी, कब बदला वो इंसान जो हर सुबह मुझे मुस्कान के साथ उठाता था। उस रात अर्जुन देर तक छत पर बैठा रहा। पायल धीरे धीरे आई और बोली, नीचे चलो, ठंड लग जाएगी। अर्जुन ने कहा, ठंड मुझे नहीं लगती पायल, बस अब दिल को सुकून नहीं मिलता। पायल ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, चेहरे पर थकान और भीतर से बुझी हुई चमक। वो पल उसे हिला गया। उसे लगा जैसे सालों बाद पहली बार उसने अपने पति को देखा हो। वो धीरे से बोली, अर्जुन, क्या हम सच में इतने दूर हो गए हैं? अर्जुन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, दूर नहीं पायल, बस अब चुप्पी ने बातें करना सीख लिया है। वो उठकर चला गया और पायल वही खड़ी रह गई, ठंडी हवा के बीच अकेली, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को आईना दिखा दिया हो। वो सोच रही थी, जिस मौन को मैं कमजोरी समझती थी, वो ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उस रात पहली बार पायल की आंखों से भी आंसू गिरे, बिना किसी झगड़े, बिना किसी कारण, सिर्फ इसलिए कि उसे अब एहसास हुआ, कभी कभी इंसान शब्दों से नहीं, अपनी चुप्पी से विदा लेना शुरू कर देता है। अगले दिन अर्जुन रोज की तरह सुबह तैयार होकर निकला, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। न कोई हड़बड़ी, न कोई झुंझलाहट, न कोई उम्मीद, बस एक स्थिर मुस्कान, जैसे उसने अब किसी नतीजे तक पहुंच लिया हो। पायल ने कहा, आज जल्दी लौट आना, मम्मी पापा आ रहे हैं। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, जरूर। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर ब्रीफ केस उठाकर चला गया। शाम हुई, लेकिन वो लौटा नहीं। फोन मिलाया तो स्विच ऑफ। रात के 10 बजे तक भी कोई खबर नहीं। पायल बेचैन होने लगी, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। पहली बार उसकी आवाज में चिंता थी। रात के 11 बजे दरवाजा खुला। अर्जुन आया, चेहरे पर वही शांति, हाथ में कुछ कागज। पायल बोली, कहाँ थे इतने घंटे? वो बोला, बस जिंदगी के कुछ हिसाब पूरे कर रहा था। क्या मतलब? अर्जुन ने फाइल मेज पर रखी, ट्रांसफर की अर्जी दी है, अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पायल ने घबराकर कहा, क्या? बिना मुझसे पूछे? अर्जुन मुस्कुराया, पूछने की आदत तुम्हें थी, मुझे नहीं। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक थकान थी जो ताने नहीं, बस शांति चाहती थी। पायल बोली, मतलब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं जा रहा हूं ताकि हम दोनों बच जाए, क्योंकि इस घर में अब न मैं जिंदा हूं न तुम। उसके शब्द जैसे हवा में रुक गए। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, अर्जुन, क्या अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? अर्जुन ने बहुत शांत होकर कहा, पायल, तुम्हें मेरी जरूरत कभी थी ही नहीं। तुम बस मेरी आदत की आदी हो गई थी, और अब वो आदत भी खत्म हो गई है। वो पल वैसा था जैसे कोई दीवार गिरती है और सन्नाटा गूंज उठता है। पायल ने कहा, पर मैंने तो बस इतना चाहा कि हम भी थोड़ा बेहतर जिए। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, बेहतर जिंदगी के लिए तुमने एक अच्छा रिश्ता खो दिया पायल। वो उठा, कमरे की दीवारों पर नजर डाली। हर तस्वीर में एक मुस्कान थी जो अब नकली लग रही थी। फिर धीरे से बोला, मैंने जिंदगी भर तुम्हारे हर ताने को समझ मान लिया ताकि घर बचा रहे, पर अब घर नहीं, सिर्फ छत बची है, और उस छत के नीचे सुकून नहीं, सिर्फ आवाजें हैं, तुम्हारी और मेरी चुप्पियों की। पायल के आंसू अब रोक से बाहर थे। अर्जुन, क्या एक मौका भी नहीं दोगे? अर्जुन रुका, उसे देखा और कहा, मौका? मैंने हर दिन दिया था पायल, हर सुबह एक नया मौका थी,
हर रात एक आखिरी उम्मीद थी, लेकिन तुमने हर बार मेरी चुप्पी को हार समझ लिया। और अब मैं सच में हार गया हूं। खैर, थोड़ा मन भारी लग रहा है, मैं बाहर से टहल कर आता हूं। तुम आराम करो, सुबह हम मिलेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ अर्जुन, मैं बदल जाऊंगी। उसने उसकी ओर देखा। आंखों में न गुस्सा था, न सख्ती, बस एक सच्ची थकान। पायल, अगर सच में बदलना था तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसने धीरे से उसका हाथ छुड़ाया और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ और पायल वही जमीन पर बैठ गई। रोती रही बहुत देर तक। रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियां दीवारों से टकराकर लौट रही थी। वो खुद से कह रही थी, मैंने उसे खो नहीं दिया, मैंने उसे खुद धकेल दिया है। सुबह हुई। अर्जुन के कपड़े अलमारी में वैसे ही लटके थे, जैसे कोई याद जो अब वापस नहीं आने वाली। टेबल पर उसकी घड़ी पड़ी थी, वही जो पायल ने शादी में गिफ्ट की थी। नीचे एक नोट रखा था, पायल, मैंने कभी तुमसे लड़ना नहीं सीखा, पर अब मैं खुद से हार गया हूं। तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम मेरे हिस्से की दुनिया हो। शायद किसी दिन वक्त हमें फिर एक जगह ला दे, लेकिन तब तक मुझे अपनी शांति ढूंढने दो। पायल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो दौड़कर बालकनी में पहुंची। सड़क खाली थी, बस हवा चल रही थी, जैसे अर्जुन की आवाज अब भी फुसफुसा रही हो। अब चुप्पी मेरी साथी है और तन्हाई मेरा घर। दिन बीतने लगे। पायल अब हर सुबह वही चाय बनाती, पर उसे कोई पीने वाला नहीं था। वो हर दिन वही रास्ते तकती जहां अर्जुन ऑफिस से लौटता था। अब हर छोटी चीज उसे उसकी याद दिलाती थी। वो तकिया जिस पर उसकी खुशबू थी, वो कप जिस पर उसके होठों का निशान था। वो अब समझ चुकी थी कि जिंदगी में सबसे बड़ा खोना तब नहीं होता जब कोई चला जाए, बल्कि तब होता है जब कोई चुप रहकर हमें छोड़ देता है। क्योंकि चुप रहने वाला इंसान बहुत कुछ कह जाता है, बस हम सुन नहीं पाते। 6 महीने बीत चुके थे। अर्जुन अब दिल्ली में था, वही जहां उसने नई जिंदगी शुरू की थी। छोटा सा किराए का कमरा, दीवारों पर कुछ किताबें और मेज पर एक फोटो, अर्जुन और पायल की शादी की तस्वीर। वो अब भी हर रात उस तस्वीर से बात करता था, बिना आवाज, बिना शब्दों के। वो जानता था कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस मौन में छिप जाते हैं। उधर जयपुर में पायल का घर अब घर नहीं, एक खाली खोल बन चुका था। वो सुबह उठती, वही खिड़की खोलती, पर अब हवा में अर्जुन की खुशबू नहीं होती। वो खुद से बुदबुदाती, जिस आदमी को मैंने कभी नीचा समझा, वही मेरे जीवन की सबसे ऊंची पहचान था। हर दिन वो खुद को दम देने लगी थी। सजी हुई मेज पर अब कोई बैठता नहीं था। चाय के 2 कपों में से एक हमेशा ठंडा रह जाता था। किचन की दीवारों पर अब कोई हंसी नहीं गूंजती थी, सिर्फ पायल की खामोशी और अर्जुन की यादें। एक दिन उसने तय किया, अब और नहीं। उसने अर्जुन को ढूंढने का निश्चय किया। उसने उसके पुराने ऑफिस फोन किया और वहां से अर्जुन का नया पता मिल गया। वो बिना सोचे निकल पड़ी। ट्रेन से दिल्ली, वही शहर जहां अब अर्जुन था। रात भर वो खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे हर तारा उसी से पूछ रहा हो, अब याद आई? सुबह जब ट्रेन रुकी तो उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक बेचैन उम्मीद थी। वो सीधे बैंक पहुंची। वहां एक बुजुर्ग चपरासी ने कहा, अरे, आप अर्जुन बाबू की पत्नी है ना? एक बार मैंने उनके पर्स में आपकी फोटो देखा था और उनसे पूछा तो वे बड़ी खुशी से बताएं कि ये मेरी पत्नी है, बहुत प्यार करता हूं अपनी पत्नी से। पायल की आंखें भर आई। हां, लेकिन वो कहाँ है? वो बोला, अर्जुन बाबू बहुत नेक आदमी है, सबकी मदद करते हैं, पर कल से बीमार है, बुखार में घर से निकले नहीं। पायल के हाथ कांप गए। उसने पता लिया और दौड़ पड़ी उस छोटे से मकान की ओर। दरवाजा खुला तो सामने वो दृश्य था जिसने पायल को भीतर तक तोड़ दिया।
अर्जुन पलंग पर लेटा था। चेहरे पर पीलापन, माथे पर पसीना। कमरे में दवा की गंध थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति। उसने धीमे से कहा, कौन? पायल के होंठ कांप गए। मैं हूं, पायल। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, जैसे यकीन नहीं आया। पायल, तुम यहां? उसकी आंखों में अब भी वही शांत सागर था, मगर पायल उसमें डूब चुकी थी। वो उसके पास बैठ गई, उसके पैर छू लिए। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं देर से समझी, लेकिन सच में अब समझ गई हूं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारा प्यार था, जो मैंने ठुकरा दिया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। पायल, अब माफी की जरूरत नहीं, बस सुकून चाहिए। पायल रो पड़ी। सुकून तो तुम्हारे साथ ही था अर्जुन। मैंने जो खोया वो सिर्फ एक पति नहीं था, वो इंसान था जो मुझसे प्यार करता था बिना किसी शर्त के। वो उसके हाथ पकड़कर बोली, अब मैं वही बनना चाहती हूं जो तुम्हारे सन्नाटे की आवाज सुने, तुम्हारे थके हुए दिल को आराम दे। बस एक मौका और दे दो अर्जुन। मैं अब कभी नहीं बोलूंगी, सिर्फ सुनूंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब अहंकार नहीं था, बस पश्चाताप और सच्चा प्रेम। धीरे से बोला, अगर तुम सच में सुनना चाहती हो तो बस इतना सुन लो, मैं अब भी तुम्हें प्यार करता हूं। पायल की आंखों से आंसू झरते चले गए। वो उसकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोई। तुम्हें खोकर मैंने जाना, अर्जुन। घर पैसा और दिखावे से नहीं बनता, वो दो दिलों की खामोश समझ से बनता है। कुछ दिन बाद अर्जुन ठीक हो गया। वो दोनों फिर जयपुर लौटे, वही घर जो अब सच में घर बन गया था। अब सुबह पायल उठकर अर्जुन के लिए चाय बनाती, वही शब्द कहती, चीनी ज्यादा तो नहीं है? और अर्जुन हंसकर जवाब देता, अब तो हर घूंट में मिठास है। अब उनके बीच बहस नहीं, बस बातें थी। ताने नहीं, सिर्फ समझ थी। और जब कभी चुप्पी आती तो दोनों मुस्कुरा देते, क्योंकि अब वो जानते थे, प्यार हमेशा बोलकर नहीं जताया जाता, कभी कभी उसे बस महसूस किया जाता है। एक शाम पायल बालकनी में बैठी थी। अर्जुन ने कहा, अब तो मेरा मौन भी तेरा हो गया। पायल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मेरा अहंकार तेरे प्यार में पिघल गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वहां कोई हार जीत नहीं थी, बस अपनापन था। वो घर जो कभी दीवारों से गूंजता था, अब फिर से हंसी से भर गया था। दोस्तों, कभी कभी एक रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए शब्द नहीं, बल्कि मौन की समझ चाहिए। अगर आपका साथी चुप है तो मत सोचिए वो कमजोर है, शायद वो आपकी दुनिया को टूटने से बचा रहा है। क्योंकि जो इंसान बिना बोले सब सह लेता है, वो दरअसल सबसे ऊंचा प्रेम करता है। लेकिन क्या वो चुप्पी कमजोरी होती है, या सबसे बड़ा प्यार? आपके हिसाब से क्या सही है? रिश्ता बचाने के लिए चुप रहना, या अपने हक के लिए बोल जाना? कमेंट में जरूर लिखें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, रिश्तों की कीमत की समझिए, और अपनों के साथ सदा रहिए। जय हिंद, जय भारत।